नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, इसके तहत हम आज आपके लिए 28वां अध्याय लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं हर बार की तरह आप आज भी कुछ नया सीखेंगे। आपके लिए आज छोटी छोटी लघु कथाएं हैं जिनको हम आज चर्चा करेंगे और बताना चाहेंगे। इस चर्चा के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर। डॉक्टर बलदेवानंद सागर संस्कृत समाचार प्रसारक हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये लगातार संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बना रहे हैं। तो डॉक्टर सागर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां मित्राणाम्। अद्य हर्षस्य विषयोऽयं यद्वयम् 28तमम् अध्यायं व्याख्यानं च अग्रे सारयिष्यामः। अनेन माध्यमेन संस्कृतस्य अध्ययनम् अपि च अभ्यासं करिष्यामः। आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि संस्कृत पत्रकारिता का 151वां वर्ष पूरा होकर 152वां वर्ष आरंभ हो गया है। 1 जून 1866 को काशी विद्या सुधा निधि नाम की पत्रिका, जिसका दूसरा नाम है पंडित पत्रिका, उसका आरंभ हुआ था और उसके बाद अनेक साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक और दैनिक पत्र पत्रिकाएं निकली और आज हमारे यहाँ 110 से ज़्यादा पत्र पत्रिकाएं संस्कृत में प्रकाशित हो रही है पूरे भारत में। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एडुसेट माने सीईसी के द्वारा संस्कृत पत्रकारिता पर 7 व्याख्यान, 7 अध्याय प्रसारित हो चुके हैं। संस्कृत पत्रकारिता या संस्कृत जर्नलिज्म अगर आप YouTube पर देखेंगे तो आप उन 7 व्याख्यानों को देख सुन सकते हैं, जिसमें 150 वर्ष का संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास है। साधु तर्हि वयम प्रकृतम अनुसरामः। प्रकृतम अनुसरामः ये इडियम है संस्कृत भाषा का, माने वो बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित है। प्रकृतम अनुसरामः। सर्वप्रथमं वयं व्याकरणं पठिष्यामः किंचित्, तदनन्तरं कथा कौमुद्याः अंतर्गतं लघुकथा यथा गीतिका महाभागया उक्तं लघुकथा श्रोष्यामः। तेन माध्यमेन संस्कृतस्य अभ्यासं करिष्यामः। अनन्तरं सम्भाषणाभ्यासं केषाञ्चन सरलवाक्यानां माध्यमेन हिंदी भाषायां, संस्कृत भाषायां, आंग्ल भाषायां तेषामेव वाक्यानाम् अभ्यासं कृत्वा स्पोकन संस्कृत इति भाषित संस्कृतस्य अभ्यासं करिष्यामः। अनन्तरं गीताभ्यासेन सह संस्कृतं पठिष्यामः। आगच्छन्तु तर्हि अब हम देखते हैं कि हमने जो अपने व्याख्यान पहले सुने देखे हैं उसमें से 27वें व्याख्यान में हमने सर्वनाम के भवत आदि शब्दों का रूप चलाया। अब ये 28वां व्याख्यान है, इसमें हम तत् शब्द को लेकर, यत शब्द को लेकर कुछ देखेंगे और व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यंजनांत और स्वरांत 2 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, वो हम देख चुके हैं। 35 सर्वनाम जो पाणिनि मुनि ने गिनाए हैं उनको भी हम देख चुके हैं। उसमें युष्मद, अस्मद, भवत, किम इन शब्दों के रूप देखे, जिसमें आपने देखा कि व्यंजनांत युष्मद अस्मद शब्द है जो केवल तीनों लिंग में समान चलते हैं, और भवत का भवान भवंतो भवंत और भवती भवत्यो भवत्या और भवत भवती भवंती ये रूप हमने कल देखा। किम शब्द हम पहले देख ही चुके हैं। आज हम ये 25वां शब्द जो है सर्वनाम तद, इसको लेंगे। आइए, पुल्लिंग में तत् शब्द कैसे बनता है। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ये हम पिछले व्याख्यान में एक बार अभ्यास कर चुके हैं। सर्वनाम शब्दानाम संबोधनम नैव भवति। अभी कुछ दिन पहले संस्कृत के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में, जो संस्कृत के ग्रुप है वो आपस में व्याकरण और ये सब एक्सचेंज करते हैं, उसमें एक सज्जन ने भवत शब्द का रूप दिया और संबोधन में हे भवान, हे भवंतो, हे भवंतः ऐसे करके दिया। उनको व्यक्तिगत रूप से तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ मुझे दिखाने की इच्छा थी, लेकिन मैंने सोचा कि वो कहीं हर्ट ना हो जाए, उनको आघात ना लगे। उनको व्यक्तिगत रूप से कहा कि इसमें
आपकी जानकारी अधूरी है तो पहले कंफर्म कीजिए, फिर उसको प्रोपगेट कीजिए, क्योंकि उसी को देखकर जो छात्र है या जो दूसरे लोग हैं वो क्या करेंगे कि संबोधन का रूप भी चलाना शुरू कर देंगे, जबकि सर्वनाम में, प्रोनाउन में, संस्कृत में या कहीं भी किसी भी भाषा में संबोधन नहीं होता है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, तत् शब्द, तत् माने वह होता है, जिसको अंग्रेजी में आप दैट कहते हैं। तो पुल्लिंग में हमने रूप चलाया था, अब हम रूप चलाते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में तत् का सा हो जाएगा और वह या दैट, लेडी, महिला, इसका प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में रूप चलेगा सा, ते, ताह। द्वितीय विभक्ति तीनों वचन में ताम, ते, ताह। और उसके बाद तृतीय विभक्ति तीनों वचन में तया, ताभ्याम, ताभिः। चतुर्थी विभक्ति तीनों वचन में तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। पंचमी विभक्ति में तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। षष्ठी विभक्ति तस्याः, द्विवचन में तयोः, बहुवचन में तासाम। और सप्तमी में तस्याम, तयोः, तेषु। अब हम लघु कथा में देखेंगे कहाँ इसका प्रोनाउन का प्रयोग होता है, सर्वनाम का, और किस तरह से रूप का वाक्यों में प्रयोग हम कर सकते हैं। नपुंसक लिंग में तत् शब्द, अब तीनों लिंग में मैंने तत् कहा और वह या दैट के लिए इसका जो अर्थ होता है, तो सामान्य नपुंसकम, सामान्य जहां लिंग होता है वहां नपुंसक का ही प्रयोग होता है, इसलिए तत् शब्द लेते हैं और उसके बाद पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में कैसे बनता है व्याकरण के अनुसार वो आपको दिखाया। और नपुंसक में तत्तेतानि, तत्तेतानि, प्रथमा विभक्ति के तीनों रूप और द्वितीय विभक्ति के तीनों रूप। और शेषम पुंवत, बाकी तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक सारे रूप पुल्लिंग में जैसे रूप चले थे वैसे ही तेन ताभ्याम, तैः, तस्मै ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम, तेभ्यः, और विकल्प से द हो जाएगा तस्मात् ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषाम, तस्मिन्, तयोः, तेषु। इस तरह से तत् का रूप हमने, जो ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है, उसका चलाया तीनों लिंग में। और अब एक और शब्द लेते हैं जिससे कि आपका अभ्यास हो जाए, बाकी के शब्द समान ही होंगे तो सबका हम विस्तार से नहीं करेंगे। एक शब्द और लेते हैं जो है यत्, जो पुल्लिंग में यह बनेगा, स्त्रीलिंग में या बनेगा और नपुंसक में यत्, तत्तेतानि, यत्, ये, यानी इस तरह से बनेगा। यत् का मतलब क्या होता है? तो हम जैसे हिंदी में या इंग्लिश में एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ही वॉज गोइंग देयर बिकॉज ही हैज टू रीच इन टाइम, ऐसे मान लीजिए है। ही सेड दैट, अब ये दैट जो है उसने बोला कि, तो ये दैट और की, इसके लिए भी ये यत् शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए मैंने स्लाइड में ऊपर लिखा है यत्, पुल्लिंग में यह बनेगा जिसका हिंदी में अर्थ जो होगा और इंग्लिश में दैट होगा। यानी यह गच्छति सह फलम प्राप्नोति, जो मेहनत करता है, यह परिश्रमम करोति सह फलम, तो यह माने जो, दैट, उस अर्थ में जो मेहनत करता है वो फल पाता है। तो यह, सह, यत्, तत्, या, सा, वो हिंदी में और इंग्लिश में जैसे प्रयोग करते हैं संस्कृत में हम करेंगे। तो इसके रूप हम देखते हैं पुल्लिंग में, जैसे तत् का सह, तौते चल रहा था, वैसे ही यत् का यह, यौ, ये प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में, यम, यौ, यान द्वितीय विभक्ति तीनों वचन में, तृतीय विभक्ति में येन, याभ्याम, यैः, ये तृतीय विभक्ति के तीनों रूप, चतुर्थी विभक्ति में यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, पंचमी में यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, षष्ठी यस्य, ययोः, येषाम, और सप्तमी में यस्मिन्, ययोः, येषु, पुल्लिंग में। और संबोधन नहीं होता, वो मैं बार बार आपको रिपीट करके पक्का करवा रहा हूं कि सर्वनाम में, प्रोनाउन में संबोधन नहीं होगा। स्त्रीलिंग में रूप चलेगा, यत् का या बन जाएगा, और जैसे हमने सा, ते, ताह चलाया था, या, ये, याह। अब यहां देखिए, स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति द्विवचन में ये और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी ये बनेगा, जबकि यत् का पुल्लिंग में बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में भी ये बनता है। केवल संदर्भ प्रयोग जहां करेंगे वहां पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन है या पुल्लिंग
प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, समान रूप है, प्रयोग से हमें पता चल जाएगा। या ये याह, और द्वितीय विभक्ति तीनों वचन में याम ये याह। तृतीय विभक्ति में यया, वहां तया बन रहा था, यहां यया, यया याभ्याम याभिः, ताभिः याभिः, यस्यै याभ्याम याभ्यः। पंचमी विभक्ति तीनों वचन में वहां तस्याः ताभ्याम ताभ्य, यहां यस्याः याभ्याम याभ्यः। षष्ठी विभक्ति यस्याः ययोः यासाम, और तत्शब्द में तस्याः तयो तासाम। और सप्तमी में वहां तत्शब्द में तस्याम तयोः तासु, और यत् शब्द में यस्याम ययोः यासु, सप्तमी विभक्ति। इसीलिए और केवल इसीलिए संस्कृत को संगीतात्मक और लयात्मक, माने एक रिदम, एक लय होती है। जब संस्कृत का पाठ या संस्कृत गद्य भी बोला जाता है तो कविता की तरह, क्योंकि शब्दों में जिस तरह से इसका व्याकरण है और इतना नियमित अनुशासित है कि केवल अभ्यास हो जाए और प्रयोग करें तो एकदम संगीतात्मक लयात्मक लगती है। आइए नपुंसकलिंग में यत् शब्द को देखें। यत् ये यानी, जैसे तत्ते तानी था वैसे ही, और द्वितीय विभक्ति में यत् ये यानी, उसमें भी द्वितीय विभक्ति में तत्ते तानी था। शेषम पुंवत, शेषम माने बाकी का, तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति पर्यंत पुल्लिंग के समान नपुंसकलिंग में यत् शब्द का रूप चलेगा। येन याभ्याम यही, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषाम, यस्मिन् ययोः येषु। तो इस तरह से हमने अभ्यास किया तत् और यत् शब्द का, और बाकी रूप केवल अभ्यास से आप चला सकते हैं। और जहां आवश्यकता पड़ी हम अपने अगले अध्यायों में, व्याख्यानों में इस बात को कहेंगे। अब हम अस्य व्याख्यानस्य द्वितीय क्रमे लघु लघा कथा कौमुदी इति श्रृंखलाया अंतर्गतम पंच लघ्वीः कथाः श्रोष्यामः। आसां कथानां लेखकः अस्ति श्रीमद् अंबिका दत्त व्यासः। अंबिका दत्त व्यास का नाम आपने सुना होगा, जिनकी प्रसिद्ध रचना शिवराज विजय और उपन्यास, हिंदी में जैसे गद्य साहित्य होता वैसे ही संस्कृत के गद्य साहित्य, आधुनिक गद्य साहित्यकार अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी और लोक संजीवन संघ करके उन्होंने एक संस्था भी बनाई थी ब्रिटिश समय में। उन्होंने पुस्तक लिखी है कथा कुसुमम, और कथा कुसुमम उसमें कई कथाएं हैं और उन कथाओं, लघु लघु कथा है और उसका एक नैतिक उपदेश, नीति उस बहाने उन्होंने कही है। जैसे यन्नवे भाजने लग्ने संस्कारो नान्यथा भवेत, कथाच्छलेन बालानां नीति तदिहि उपदिश्यते। विष्णु शर्मा ने हितोपदेश में जो बात कही कि बच्चों को कथा सुनाकर, छोटी छोटी स्टोरीज सुनाकर हम जो नीति, न्याय और नैतिक उपदेश देना चाहते हैं, सत्य क्या है, जीवन में प्रामाणिकता क्या है, सत्संग की क्या महिमा है, परोपकार का कितना महत्व है, व्यावहारिक जीवन में कौन कैसा व्यवहार करता है, ये सब बातें हम इन कथाओं के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से अंबिका दत्त व्यास जी ने कथा कुसुमम नाम की पुस्तक लिखकर 3, 4, 6, 10 लाइन की पंक्तियों की कथा है और उसके बाद एक श्लोक में वो नीति बताते हैं। तो आइए पहली कथा सुनते हैं। कश्चित ग्रामीणो गच्छन् मार्गे पतितम एकम मुक्ता फलम प्राप। कश्चित ग्रामीणः गच्छन्, कोई गांव का व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति जाते हुए, चलते हुए, गच्छन् क्षत्रिय प्रत्यांते गम धातु से, मार्गे रास्ते में, पतितम एकम मुक्ता फलम प्राप, प्राप्तवान, उसने गिरा हुआ एक मोती, मुक्ता फलम मोती देखा। सतु तद हस्तेन उत्थाप्य। अब यहां तत् शब्द में नपुंसकलिंग तत् शब्द भी दिया है, तत् मुक्ता फलम के लिए और स ग्रामीण के लिए है, पुल्लिंग, तत् का ही पुल्लिंग बन गया। सह तवते जो हमने अभी रूप चलाया, स तु वो तो, तत् तत् मुक्ता फलम हस्तेन उत्थाप्य, हाथ से उठाकर, मम क्षेत्रे कोटिशो यवाः सन्ति इति, मेरे खेत में कोटिशो यवा, कोटिशा करोड़ों, यव माने जौ,
जौ बोते हैं खेत में, जिसको बार्ली कहते हैं हम, जौ है। इति किमेकेन मुक्ता फलेन, तो ये एक मुक्ता फल से क्या होगा, बहुत सारे जौ मुक्ता फल के आकार के मेरे खेत में हैं। इत्युक्त्वा, ऐसा बोलकर सोचकर पुनः प्रक्षिप्य, वो मुक्ता फल को फेंक कर प्रचलित चला गया। कहानी इतनी है। इस कहानी में जो बात कही है कि ग्रामीण किसान, उसको मोती मिला, लेकिन उसने कहा मेरे खेत में तो ये मोती के आकार के बहुत सारे जौ है, तुम इससे क्या होगा, और उसने फेंक दिया। अब अंबिका दत्त व्यास कहते हैं नीति के आधार पर, ज्ञातारः एव जानन्ति सततं गुणिनां गुणान्, ज्ञातारः एव जानन्ति सततं गुणिनां गुणान्। ज्ञाता, ज्ञातारौ, ज्ञातारः, जो जानकार लोग हैं, एव जानन्ति, वे ही जान पाते हैं क्या, गुणिनाम गुणान, जो गुणियों के गुण होते हैं उसको जानकार ही जान पाता है। हालिको न विजानाति मुक्ता मूल्यम कथंचन, हलम चालयति स हालिकः, हल चलाने वाला हालिक कहा जाता है। हल चलाने वाला जो किसान है, न विजानाति, वो नहीं जानता है, मुक्ता मूल्यम कथंचन, किसी भी प्रकार मोती की क्या कीमत होती है वो नहीं जानता। वही जानता है जो जानकार है। इस तरह से ये नैतिक संदेश देकर ये पहली कथा यहां पूरी होती है। अब हम दूसरी कथा लेते हैं। कस्मिंश्चिद वने दावाग्निम आलोक्य भीतो मृगः पलायितः। कस्मिंश्चिद वने, किसी वन में, किम शब्द में सप्तमी एक वचन, पुल्लिंग और नपुंसक दोनों में, तो यहां वनम नपुंसक है, तो सप्तमी में कस्मिंश्चिद, किसी एक वन में, दावाग्निम आलोक्य, जंगल में जो आग लगती है उसको दाव बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में भी दाव बोलते हैं। दावाग्निम माने जंगल में अपने आप दो वृक्षों की शाखाएं रगड़ खाती है और उससे अग्नि पैदा होती है। तो दावाग्नि, जो जंगल में आग लगी थी, हिरण वहां था, तो दावाग्निम आलोक्य, जंगल की आग को देखकर भीतः, डरा हुआ जो मृग था, पलायितः, वो दौड़ चला वहां से। पलायितः सन, और दौड़कर कस्यचिद व्याधस्य जाले निपपात, अब घबराया हुआ था, आग से डर कर भाग रहा था, तो किसी बहेलिया ने, किसी शिकारी ने वहां एक जाल बिछाया था और उसने देखा नहीं और उस जाल के अंदर फंस गया, उसका पैर आ गया, जाल बंद हो गई, वो कहीं जा नहीं सकता था, जाल बंधी हुई थी। तो कस्यचित व्याधस्य, किसी शिकारी के जाल में वो गिर पड़ा। अब क्या होता है, दैवात तस्मान निसृता, दैवात माने संयोग से, भाग्य से, सौभाग्य से, वो वहां से किसी तरह कोशिश करके, बंधन ढीला होगा या जाल टूट गई होगी, वहां से निकल पड़ा। निसृता, और भागा, कस्यचित भल्लू कस्य कंदरम प्रविष्टा, किसी भालू की कंदरा में जाकर वो फंस गया। तेन व्यापाद्यमानः, अब भालू को तो वहां बैठे बैठे शिकार मिल गया हिरण का, तो भालू ने उसको मारा। तेन, उस भल्लू के न व्यापाद्यमानः, मरा हुआ, मारते हुए उसको, ततोपि पलायित, जैसे आक्रमण किया तो वहां से वो भागा, और कस्मिंश्चित कूपे निपतित, वहां से भागा तो किसी कुएं में गिर गया। यानी 4 बार उसके साथ ये घटनाएं होती है, हर बार बचता है और हर बार वो विपत्ति में आता है। यहां कहानी खत्म हो जाती है और अंबिका दत्त व्यास कहते हैं, भाग्यहीनो यत्र याति यान्ति तत्रैव चापदः, जिसकी किस्मत में ही परेशानियां और कठिनाइयां है, वो जहां कहीं भी, यत्र याति, यत्र कुत्रापि याति, जहां कहीं भी हो जाता है भाग्यहीन, तत्रैव आपदः यान्ति, उसके साथ साथ वो मुसीबतें चलती है। और अंबिका दत्त व्यास जी की इस कथा से मुझे भर्तृहरि के नीति शतक का एक श्लोक सद्य याद आ रहा है।
खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणै संताड़ितो मस्तके। खलवाट माने जिसको टाल हो। देखिए खलवाट ये संस्कृत का शब्द है, और टाल जो हिंदी में हम बोलते हैं जिसमें बाल नहीं होता, ऐसा सिर जिसको चांद बोलते हैं। तो खलवाट माने जिसके सिर पे बाल बिल्कुल नहीं थे। खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणै, दिवसेश्वर सूर्य, सूर्य की किरणों से, जेठ महीना बैसाख महीना में वो जा रहा था, तो सूर्य की किरणों से खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संताड़ितो मस्तके, उसके मस्तिष्क पर सूर्य की किरण से संताड़ित हुआ, बहुत तप गया उसका सिर। तो उसने क्या किया, वांछन देशमनातपम विधिवशात तालस्य मूलम गतः। वांछन इच्छन, चाहा उसने कि कोई छाया वाला कोई चीज मिल जाए। वांछन देशम अनातपम, आतप माने धूप, अनातप माने छाया। देशम अनातपम, ऐसी कोई जगह मिले जहां छाया हो, ऐसी उसने इच्छा की। वांछन देशम अनातपम विधिवशात, विधिवशात सौभाग्य से, किस्मत से। तालस्य मूलम गतः, ताड़ का एक पेड़ रास्ते में मिला। ताड़ का पेड़ सीधा लंबा होता है, छाया कितनी होगी हम समझ सकते हैं। उसकी ताड़ के पेड़ की जड़ के पास, मूल के पास खड़ा हो गया कि बहुत धूप है, मैं यहां खड़ा हो जाता हूं। तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नम सशब्दम शिरः। इस तीसरी पंक्ति में भर्तृहरि कहते हैं कि वहां वो खड़ा हुआ ताड़ के पेड़ के नीचे, जड़ के पास। तत्रापि अस्य महाफलेन पतता, ताड़ का जो फल होता है वो मोटा होता है, कोई एक गिरा। तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नम सशब्दम शिरः, उसका सिर आवाज के साथ फट गया। ये तीन पंक्ति के बाद चतुर्थ पंक्ति में अर्थांतर न्यास से भर्तृहरि कहते हैं, प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितः, भाग्यरहितः प्राय यत्र गच्छति स तत्रैव यान्त्यापदः, वहां आपत, विपत्तियां, परेशानियां, कठिनाइयां उसके साथ साथ जाती है। वही बात यहां अंबिका दत्त व्यास ने कही, भाग्यहीनो यत्र याति यान्ति तत्रैव आपदः चापदः। इस तरह से दूसरी कथा पूरी हुई। तीसरी कथा लेते हैं। कस्मिंश्चित् नद्याः प्रवाहे कोपि भल्लुकः पतितो जलवेगेन नीयते स्म। किसी एक नदी, अब कस्यचित्, कस्मिंश्चित्, कस्याश्चित्, नद्याः कस्याः, किसी एक नदी के प्रवाह में कोपि भल्लुकः, कोई भालू गिरा, और जलवेगेन, जल का जो प्रवाह बड़ा तेज था, नीयते स्म, उसे वो बहा लिया जा रहा था। नदी के प्रवाह में तेज वेग के कारण जो गिरा हुआ भालू है वो बह रहा था। तम कंबलम मत्वा, उसको कंबल समझकर, कोपि ग्राम्यः, कोई गांव का व्यक्ति था, सोत्फालम जले पपात, उछल कर एकदम जल्दी उसमें पानी में गिरा। सोत्फालम जले पपात, ये पत धातु का परोक्ष लिट का पपात रूप चला, और इसी तरह से परोक्ष लिट का प्रयोग जहां जहां आएगा आप समझे धातु का किस तरह से, पपात रूप उसी हिसाब से है। सोत्फालम, बड़े छलांग लगाकर जल में वो गिरा। गत्वाच तम जग्राह, ये ग्रह धातु का जग्राह, परोक्ष लिट रूप जग्राह, उसने पानी में गिरकर उस कंबल जो दिखाई दे रही थी वहां जाके उसको कंबल को पकड़ लिया। तावद भल्लू के नापि सगृहीतः, वो तो जिंदा था भालू, तो उसने भी उसको पकड़ लिया। सगृहीतः प्राण संशयम आपेदे, उसके प्राण संशय में, यानी कि अब वो जिया या मरा, इस तरह से उसको संकट आ गया क्योंकि भालू ने उसको पकड़ लिया। तावत तटे तिष्ठता केनापि तस्य मित्रेण कथितम, किनारे पर कोई उसका मित्र खड़ा था, उसने कहा अलम कंबलेन, इस कंबल को छोड़ो, तम त्यक्त्वेव समागच्छो, उसको छोड़कर वापस आ जाओ।
किनारे पर जो मित्र खड़ा था उसने देख लिया ये तो भालू है और इसने इसको पकड़ लिया है, मार देगा। ततस्तेनोक्तम, तो वो जो मित्र जिसको भालू ने पकड़ लिया था उसने कहा अहम तो कंबलम त्यजामि, मैं तो इस कंबल को छोड़ रहा हूं, भालू को छोड़ रहा हूं, किंतु अयमेव माम न त्यजति, लेकिन यही मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये कहानी पूरी हुई और इसका उपदेश नीति इसके बारे में अंबिका दत्त व्यास कहते हैं, भ्रमादपि तु दुष्टानां संगम यह कुरुते जनः, भ्रमादपि तु दुष्टानां संगम यह कुरुते जनः, भ्रम से भी कोई दुष्ट व्यक्ति का संग अगर करता है तो असमर्थः पुनस्त्यक्तुम, वो उसको छोड़ने में असमर्थ हो जाता है, तत्रेव विनिहन्यते, और वो मारा जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी चाहिए किसी के साथ संगति करने में, मित्रता करने में। ये इस कथा का मोरल संदेश है, नैतिक संदेश है। अगली कथा लेते हैं, कथा 4। कस्यचित वृकस्य दंष्ट्रायाम किंचित अष्टिखंडम लग्नम आसीत, किसी एक लोमड़ी, वृक लोमड़ी को बोलते हैं, लोमड़ कहिए पुरुष है तो, वृका लोमड़ी, वृका लोमड़, किसी एक लोमड़ के दंष्ट्रा दांतों में, दाढ़ में, किंचित अस्थिखंडम, थोड़ा सा हड्डी का एक टुकड़ा फंसा हुआ था, लग्नम आसीत, तस्य निस्सारणाय स कंचित मयूरम प्रार्थयामास, उस अस्थिखंड को अपनी दाढ़ में से निकालने के लिए उस लोमड़ ने एक मोर को कहा कि तुम अपनी चोंच से ये अस्थिखंड निकाल दो। यदि भवान मम दंष्ट्रायाम तिर्यक प्रविष्टम अस्थिखंडम स्वचंच्वा निस्सारयेत, यदि तुम, या आप कहिए भगवान आप, मेरे दाढ़ में टेढ़े फंसे हुए, तिर्यक प्रविष्टम माने बड़ा टेढ़े तरीके से फंसा हुआ है, अस्थिखंडम जो हड्डी का टुकड़ा है, स्वचंच्वा, चंचू शब्द है जिसका रूप हम चला चुके हैं, उकारांत है, तो चंच्वा हो जाएगा, तुम्हारी चंचू से, तुम्हारी चोंच से, निस्सारयत अगर निकालते हो तरी तद अहम, तो मैं किंचित पारितोषिकम दद्याम, तो मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूंगा, इनाम दूंगा। स तु मयूरः, उस मोर ने क्या किया, पारितोषिक लोभेन, कि मुझे कुछ इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, इस लोभ से, तस्य मुखे, उसके मुख में, स्वशिरः प्रवेश, अपना सिर उसके मुंह में डाला, लोमड़ के मुंह में, चंच्वा अस्थिखंडम निसार्य, और चोंच से उस हड्डी के टुकड़े को निकालकर, तस्य व्यथाम शमयित्वा, उसको जो परेशानी, दुख हो रहा था, व्यथा हो रही थी, दर्द हो रहा था, उसको समाप्त करके, शांत करके, पारितोषिकम ययाचे, उसमें पारितोषिक मांगा। इसमें भी यच धातु, ययाचे परोक्ष लिट हो गया, और प्रार्थयामास में भी परोक्ष लिट प्रयोग किया, अस धातु का, प्रार्थयति का प्रार्थयामास, तो पारितोषिकम ययाचे, उसने पुरस्कार मांगा। ततः स भर्सयित्वा अवदत, और उसने डांट कर उस लोमड़ ने मोर को बोला, मूर्ख, मम मुखे प्रविश्यापि तव शिरः कुशलेन निर्गतम किम अतः परियाचसे, अरे बेवकूफ, मूर्ख, मेरे मुंह की अंदर तुम्हारा सिर था और वो तुमने कुशलता से बाहर निकाल लिया, अगर मैं मुंह दबा देता तो तुम मर जाता और तुम्हें मैं खा लेता, तो इसके बाद भी तुम पुरस्कार मांगता है। कहानी यहां पूरी हो गई। अंबिका दत्त व्यास कहते हैं, दुष्ट हस्ते पतित्वा यः कुशलेन निवर्तते, किसी बुरे आदमी, दुष्ट के पंजे में अगर हम फंस गए, कुशलेन निवर्तते, और कुशलता से वहां से छूट गए, सहितस्य महालाभ, ये सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा इनाम मानना चाहिए। किमन्यै पारितोषिकै, और पुरस्कार इससे बड़ा क्या होगा कि बुरे फंसे थे और वहां से हम निकलकर कुशलता से लौट आए। इसके साथ ही ये चतुर्थ लघु कथा पूरी होती है। यहां पर हम एक अल्प विराम लेते हैं और इसके बाद 5वीं कथा के बाद आगे का क्रम चलाएंगे।
अद्यतनव्याख्यानस्य पञ्चमीयं लघुकथा एषा अतीव प्रसिद्धा अस्ति, भवद्भिः श्रुता स्यात्। पांचवी कथा, कस्मिंश्चित् कुंजे, कोई एक वृक्षों का कुंज था, लता कुंज, वृक्ष कुंज। किसी एक कुंज में लंबमानान् द्राक्षागुच्छान् भोक्तुं कापि उलूकामुखी चिरम उत्पतन्त्यपि ग्रहीतुं न शशाक। शक धातु का शशाक परोक्ष लिट रूप। किसी एक कुंज में, जो लता कुंज था, वृक्ष कुंज था, पादप कुंज, उसमें लटकी हुई द्राक्षागुच्छ माने जो अंगूर के गुच्छे थे, उसको भोक्तुम खाने के लिए कापी उलूकामुखी, उलूकामुखी बोलते हैं लोमड़ी को। तो उस लोमड़ी ने क्या किया कि ये लटक रही है, सारे अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं, उसको मैं खाऊं। चिरम उत्पतंत्यापि, बहुत बार छलांगे उसे, उत्पतंती माने उछल उछल के, कूद कूद के उसने क्या किया, उसको पकड़ के खाना चाहा अंगूर गुच्छे को। ग्रहीतुम न शशाक, लेकिन वो उसको पहुंच नहीं पाई। ततः परावर्तमाना, तो वहां से वो लौट चली निराश। केनचित शशकेन पृष्टा, एक खरगोश मिला रास्ते में, वो देख रहा था, उसने उसको पूछा, मित्र द्राक्षाः भुक्ताः द्राक्षा, अंगूर खा लिए? सा उवाच, तो उस लोमड़ी ने कहा, अम्लाः सन्ति, बहुत खट्टे हैं ये अंगूर। इति परित्यक्ता, ऐसा सोचकर मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं खाना है। इतनी सी कथा है, ये आपने सुनी ही होगी। नीति अंबिका दत्त व्यास कहते हैं कि इससे क्या संदेश मिलता है, यत् प्राप्तुम न शक्नोति, जिसको पाना पा नहीं सकता है व्यक्ति, तद्दूषयति बालिशः, बालिश माने नादान या मूर्ख व्यक्ति, अल्पज्ञ व्यक्ति जो पा नहीं सकता तो उसमें दोष देखता है। और इसी के साथ ये कथा, एषा कथा, अत्र एताः पंच लघ्वी कथाः समाप्ताः। साम्प्रतं वयं संस्कृत संभाषणाभ्यासं कुर्मः, तत्र केषाञ्चन वाक्यानां पुनरावृत्तिं विदधामः। पूर्वमेव अस्माभिः पठितं, किंचित कालं स्यूतं गृह्णातु, जरा थैला पकड़िए, प्लीज होल्ड दिस बैग फॉर सम टाइम। किमर्थम भवान रोदिति, आप क्यों रोती हैं, वाई डू यू वीप, या किमर्थम भवान रोदिति, आप क्यों रोते हैं, वाई डू यू वीप। सह मिष्टान्नम बहु इच्छति, उसे मिठाई बहुत अच्छी लगती है, लाइक स्वीट्स वेरी मच। ये तो हमने अभ्यास किया था। आगे के वाक्य है, सा तत्कार्यम कर्तुम न शक्नोति। ये सा वही तत् का स्त्रीलिंग का रूप और तत् नपुंसक का, वो, शी कैन नॉट डू दैट जॉब। सा तत्कार्यम कर्तुम न शक्नोति, वह उस काम को नहीं कर सकती। यहीं पर इसको अगर पुल्लिंग में बदल दे, सह तत्कार्यम कर्तुम न शक्नोति, ही कैन नॉट डू दिस दैट जॉब, वह उस काम को नहीं कर सकता है। अतिथि आगतवान, द गेस्ट हैज कम, मेहमान आ गए हैं। अतिथि आगतवान, अतिथि पुल्लिंग शब्द है। पितरम आह्वायतु, प्लीज कॉल फादर, या पिताजी को बुलाइए। पितरम आह्वायतु, किम कर्तुम शक्यते, व्हाट कुड बी डन, क्या किया जा सकता है। अब ये किम कर्तुम शक्यते, ये शक्नोति का जो एक तरह से कर्तृवाच्य है, उसको कर्मवाच्य या भाववाच्य में बनाएंगे। ये भी एक अलग प्रकरण है जो हमको लेना है एक बार, कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य वाक्य कैसे बनते हैं, जिसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूप में हम पढ़ते हैं। तो किम कर्तुम शक्यते, किम क्रियते, जैसे बोले व्हाट कुड बी डन, क्या किया जा सकता है। कुत्रापि न दृश्यते खलु, इट इज सीन नोवेयर, कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। और किम अहम अंतः आगंतुम शक्नोमि, ये तो बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। किसी को कहते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। संस्कृत में हम कहेंगे किम अहम अंतः आगंतुम शक्नोमि। उसके बाद तत्किम इति ज्ञातुम इच्छामि, वह क्या है ये मैं जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो वॉट इट इज। तो इसको तत्किम, ये तत् शब्द है, किम शब्द है, हम ये पढ़ चुके हैं सर्वनाम शब्द। इति ज्ञातुम इच्छामि, ज्ञातुम अधिगंतुम अवगंतुम इच्छामि। कृपया लेखितुम प्रयत्नं करोतु, प्लीज ट्राई टू राइट, कृपया लिखने का प्रयत्न कीजिए। कृपा शब्द का तृतीय एकवचन में कृपया बनता है,
और इसी पर मैंने टिप्पणी दी थी कि कृपया करके अशुद्ध और ठीक नहीं है, कृपया या तो कहिए या कृपा करके कहिए, बस इसी से हमारा अर्थ फलित होता है। तत्र गत्वा गच्छतु, गो देयर एंड रिटर्न, वहां जाकर आइए, या गो देयर एंड कम बैक, तो तत्र गत्वा आगच्छतु। अगला वाक्य है आचार्यम दृष्ट्वा चर्चाम करोतु, आचार्य को देखकर चर्चा या आचार्य से मिलकर बात कीजिए। डिस्कस आफ्टर मीटिंग द टीचर, पूछकर बताऊंगा या पूछकर कहूंगा। आई विल से आफ्टर इंक्वायरिंग, पृष्ठवा वदामि, और ये पृष्ठ धातु को त्वा प्रत्यय करके पृष्ठवा हो गया। तत्श्रुत्वा बहु दुखम अभवत, वो सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इट वॉज वेरी सैड टू नो दैट। तो श्रुत्वा, श्रु धातु से त्वा प्रत्यय श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा माने वो सुनकर, बहु दुखम, बहु भी अव्यय है, बहु दुखम अभवत, दुख हुआ, दुखम भी अव्यय है। दुखम दुखे न दुखाए, नहीं दुखम अव्यय नहीं मानेंगे, दुख एक प्रॉपर नाउन कहेंगे, संज्ञावाची शब्द है। स्नानम कृत्वा एव भोजनम करोमि, स्नान करके ही भोजन करूंगा। आई विल डाइन ओनली आफ्टर बाथ। तो कृत्वा, कृ धातु त्वा प्रत्यय के प्रयोग कैसे किए जाते हैं इन वाक्यों में हमने प्रयास किया है। स्नानम कृत्वा एव भोजनम करोमि। भवती वार्ताम श्रुतवती किम, आपने समाचार सुना क्या? डिड यू गेट द न्यूज? भवती वार्ताम श्रुतवती किम। अब पुल्लिंग में भवान वार्ताम श्रुतवान किम, बस इतना ही फर्क है। अहम ज्ञातवान यद भवान आगच्छति, अहम यहां कौन है? पुरुष है, पुल्लिंग है। अहम ज्ञातवान, अगर महिला होगी तो कहेगी अहम ज्ञातवती। भवान आगच्छति, भवान आगच्छति पुल्लिंग में और भवती आगच्छति स्त्रीलिंग में। आई केम टू नो दैट यू आर कमिंग, मुझे मालूम हुआ कि आप आ रहे हैं। कह दत्तवान, हु गेव दिस टू यू, किसने दिया? भवान तो जानाति स्म, यू न्यू इट, आप तो जानते थे। सर्वे प्रश्नम पृच्छन्ति स्म, ऑल वर आस्किंग क्वेश्चंस, सभी प्रश्न पूछ रहे थे। तो अब आप कहेंगे कि पृच्छन्ति तो वर्तमान काल है, अनुवाद आपने किया वर आस्किंग और पूछ रहे थे। तो जो स्म का प्रयोग हुआ, वो स्म एक ऐसी व्यवस्था है संस्कृत व्याकरण में जो भूतकाल का, वर्तमान क्रिया के साथ अगर हम स्म लगा देंगे तो बोध होगा भूतकाल का, पास्ट टेंस का। सर्वे प्रश्नम पृच्छन्ति स्म, सब प्रश्न पूछ रहे थे। सह तत्र गच्छति स्म, वो वहां जा रहा था। अहम पत्रम लिखामि स्म, मैं पत्र लिख रहा था। तो ये स्म लगने से भूतकाल का बोध होता है, ये संस्कृत व्याकरण की विशेष सुविधा। भवान तो उक्तवान यत् तद् भवतः समीपे नास्ति, आपने कहा था कि वो आपके पास नहीं है। यू सेड दैट यू डिड नॉट हैव इट। तो यद और तद जो दोनों शब्द प्रोनाउन का हम अभी रूप चला चुके हैं इसी व्याख्यान में। तो यद शब्द और तत् शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। भवान तो उक्तवान, यहां स्त्रीलिंग में भवती तो उक्तवती हो जाएगा। 105वां वाक्य, पूर्वमेव आगंतव्यम आसीत, किसी को कहना पहले ही आना चाहिए था। इट शुड हैव बीन कम अर्लियर। पूर्वमेव आगंतव्यम आसीत, आगंतव्यम आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से तव्यत प्रत्यय करके आगंतव्यम बनेगा। आना चाहिए और आसित था के लिए, भूतकाल के लिए, पहले ही आ जाना चाहिए था। अगर ऐसा बोध करवाना है तो तव्यत प्रत्यय, ये कृदंत प्रत्यय है, और तद्धित और कृदंत प्रत्यय मैंने पहले भी आपको कहा था। कल भी मैंने ये बात कही थी पिछले व्याख्यान में। तो आज हम अगर गीता के वे श्लोक लेते हैं तो उसमें तद्धित प्रत्ययों के बारे में थोड़ा सा कहने का प्रयास किया मैंने। मया न दातव्यम आसीत, आई शुड नॉट हैव गिवन इट, मुझे नहीं देना चाहिए था। जैसे आगंतव्यम आसीत, दातव्यम आसीत, मया न दातव्यम, एक्टिव वॉइस है इसमें, मेरे द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए था, ये अर्थ होगा। लेकिन सरल अर्थ है मुझे नहीं देना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव गिवन इट। यहीं पर 2-3 वाक्य और है। सुंदरम करणीयम आसीत, अच्छा करना चाहिए था। इट शुड हैव बीन डन वेल, यदि इच्छति तरी स्वीकरोतु। ये वाक्य अगर आप चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो लीजिए। यू कैन हैव इट इफ यू सो डिजायर। यदि समय अस्ति तरी कृपया आगच्छतु मया सह, ये थोड़ा सा बड़ा वाक्य है, कंपाउंड सेंटेंस। यदि समय है, आपके पास समय है यदि, तो मेरे साथ आइए। इफ यू हैव टाइम प्लीज कम विथ मी। तो यदि, तदा या तरही,
यदि समयः अस्ति तर्हि कृपया आगच्छतु मया सह। सह के साकम, सह, सार्धम, ये सारे संस्कृत के साथ वाले जो अर्थबोध करने वाले शब्द है उसके साथ तृतीया विभक्ति होती है। मया सह, त्वया सह, तेन सह, तया सह, इस तरह से सह के साथ तृतीया विभक्ति। कारक का ये है विषय, और कारक के बारे में हम देखेंगे जब समय आएगा। आज अब हम सांप्रतम गीताभ्यासेन सह संस्कृताभ्यासं कुर्मः। 17वां और 18वां 17 18 श्लोकौ स्तः। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजितः सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। प्रकरण जैसे चल रहा था कि पांडवों ने शंख बजाए, उनके शंख के नाम सारा दिया, और पांचजन्य शंख के बारे में पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने सुना। अब काश्यः परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः, ये 17वां श्लोक है गीता का प्रथम अध्याय का। और 18वां है द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। संवाद चल रहा है द्रोण और सुयोधन, दुर्योधन का। तो पृथ्वीपते ये या तो संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं या द्रोण दुर्योधन को कह रहे हैं, दोनों संदर्भ हम ले सकते हैं। और वो कहते हैं कि उधर कौरव की सेना में भी जैसे शंख बजाए वैसे पांडवों की सेना में जो शंख जिन्होंने बजाए हैं उसका मैं आपको वर्णन करके बताता हूं। तो अब स्वाध्याय 1 में हम देखेंगे रीराइट दिस बाय ब्रेकिंग कंजुगेशंस एंड शोइंग कंपोनेंट वर्ड्स कंटेन्ड इन कंपाउंड वर्ड्स संधि विच्छेदान कृत्वा समासानाम पदानि च दर्शयित्वा पुनर्लिखतु एतत्। ये 2 श्लोक में संधि कहां हुई वो हम पहले देख लेते हैं। काश्यश्च तो है संधि विच्छेद, काश्यः च के कारण यहां विसर्ग को श हो गया है। परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नः दृष्टद्युम्नो विराट, वी की वजह से विसर्ग को ओ हो गया था, लेकिन दृष्टद्युम्नः विसर्ग है। विराटश्च अगेन च अव्यय के साथ ट के विसर्ग का यहां संधि हुई थी, वो अलग कर दिया। विराटश्च सात्यकीश्चा पराजित, सात्यकी का विसर्ग और च उसमें संधि हुई, और च और अपराजित में अणसंधि दीर्घ हुई, तो सात्यकीश्चा पराजित है हमने बोला था। तो इसमें कितनी संधि है? कास्यः च एक संधि, दृष्टद्युम्नः दूसरी संधि ओकार हो जाता है, विराटः च तीसरी संधि, सात्यकी चौथी संधि, और चा पराजितः 5 संधियां इस श्लोक में है। तो श्लोक पहले जो रखा वो संधि वाला रूप है और ये दूसरा बिना संधि का है। दूसरा 18वां श्लोक द्रुपदः द्रौपदेयाश्च, यहां च में फिर एक बार संधि थी जिसको हमने अलग किया। सर्वशः पृथ्वीपते, पृथ्वीपते संबोधन है। सौभद्रश्च यहां फिर संधि है। महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक, मिला भी दीजिए या अलग कर दीजिए दोनों का। ये इस तरह से प्रथम हमने एक्सरसाइज की। दूसरी एक्सरसाइज है कानि अत्र क्रियापदानि क्रिया विशेषणात्मक धातु साधितानि च ते के तेषां वाक्यांशानाम अन्वयाः। मैंने एनालाइज द क्लॉजेज आइडेंटिफाइंग द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, कंजुगेशंस, इसका सब का हमें रूप चलाना है और देखना है कि कौन कौन से कर्तृपद है, कर्मपद है, पूरक है। हम देख लेते हैं। पृथ्वीपते, ये पृथिव्यापति, पृथ्वीपति संबोधन में पृथ्वीपते। पृथ्वीपते परमेश्वासः काश्यः च महारथः शिखंडी च दृष्टद्युम्नः
विराटः च अपराजितः सात्यकी च द्रुपदः द्रौपदेयाः च महाबाहुः सौभद्रः च सर्वशः पृथक पृथक शंखान दद्मु इति प्रधान वाक्यम। दोनों श्लोक का अन्वय करके एक प्रधान वाक्य बना दिया। यहां क्रियापद क्या है? दद्मुः शंखान दद्मु, दद्मौ दद्मतु दद्मु, बजाया, शंख फूंका। कर्तृपद क्या है? परमेश्वासः काशः। अब ये परमेश्वास क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि जिसका धनुष बाण बहुत उत्कृष्ट हो उसको परम ईश्वासः, ईश्वास धनुष बाण। काश्यः, काशी का जो नरेश है उसको काश्याम भवा काश्यः। और महारथः शिखंडी, शिखंडी के बारे में आप जानते हैं, महाभारत का प्रसिद्ध और बहुत वैसा चरित्र, वो महारथ है। महारथी जैसे बोलते हैं हिंदी में, वो अनेक विद्याओं को जानने वाला है। और दृष्टद्युम्न, दृष्टद्युम्न द्रुपद का बेटा है, द्रौपदी का भाई। विराटः च अपराजितः सात्यकी, जो सात्यकी नाम का रथ चलाने वाला लेकिन योद्धा भी है, अपराजित है। द्रुपदः, द्रुपद राजा, द्रौपदी के पिता। द्रौपदेयाः, द्रौपद्याः पुत्राः द्रौपदेया, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे। महाबाहुः सौभद्रः, और सुभद्रा का बेटा सौभद्र, अभिमन्यु, वो महाबाहु। ये सब शंखान दद्मुः, अपने अपने शंख सबने बजाए। कर्मपद शंखान है, द्वितीय बहुवचन, दद्मु क्रिया बता चुके थे। अब इसको हमने डिसाइफर करना है, समासों का विग्रह करके शब्द की व्युत्पत्ति बतानी है। काश्यः, काश्य ऑफ काशी, काशी का, इति तद्धित विशेषण। अब ये तद्धित मैंने जैसे आपको कहा था कृदंत और तद्धित प्रत्यय होते हैं। तस्य हितार्थम क्रियते इति तद्धितम, यानी कि विद्यालय का ये है, या गार्गी का बेटा है, या द्रुपद का बेटा है, तो उसके हित के लिए या उसके वंश के लिए या उसके गोत्र में होता है, तो वो यत प्रत्यय, नत प्रत्यय, ई प्रत्यय, ठक प्रत्यय, विभिन्न प्रत्यय सफिक्स है, वो व्याकरण में होते हैं। तो काशी में इकार है, नत करने पर ई का लोप और काश्य बन जाएगा। अत्र पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, काश्याः अयम इति काश्यः। काशी द प्लेस और किंगडम ऑफ काशी, जो भगवान शिव की नगरी मानी जाती है, जिसका बड़ा महत्व है इतिहास में भी, पुराणों में भी, और सांस्कृतिक हमारी जो विरासत उनकी परंपराओं में भी। काश्याः, काशी शब्द स्त्रीलिंगवाची है, षष्ठी विभक्ति में काश्या बन जाएगा एक वचन में। च अव्यय है। परमेश्वासः, वन हु विल्स एन अनपैरेलल्ड बो, जिसके पास ऐसा धनुष हो जो अतुलनीय अद्वितीय हो, वो परमेश्वासः कहेंगे। इति सामासिक विशेषण है, पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। परमः ईश्वासः यस्य स परमेश्वासः, ये कंपाउंड समास हो गया, बहुव्रीहि समास, षष्ठी समास बहुव्रीहि। परमः ईश्वासः, परमः अनपैरेलल्ड, ये विशेषण उसका हो गया पुल्लिंग में। ईश्वासः वो पुल्लिंग में इसका प्रयोग होगा। शिखंडी, अब ये शब्द लीजिए, हैविंग टल्फ्ट ऑफ हेयर, जिसके बालों की शिखा हो। तस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन, सन ऑफ द्रुपद, क्षमा करेंगे, शिखंडी, शिखंडिन शब्द है, नकारांत, हैविंग टल्फ ऑफ हेयर, सन ऑफ द्रुपद इति तद्धितम विशेषणम। जैसे मैंने कहा था अपत्य अर्थ में तद्धित प्रत्यय होता है, शिखंड व्यक्ति से शिखंडिन बनेगा। आगे देखते हैं, पुल्लिंग विशेष नाम है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। शिखंड प्लस इन, ये इन प्रत्यय है। अस्ति इस अर्थ में होता है, शिखंडः अस्ति यस्य स शिखंडिन, नकारांत रूप है। शिखंडी, शिखंडिनौ, शिखंडिनः, इस नकारांत रूप चलेगा। शिखंड माने टल्फ ऑफ हेयर, बालों की शिखा, पुल्लिंग में ये शिखंडी रूप बनेगा। महारथः, शिखंडी का विशेषण है, वन हु हैज ए बिग चैरियट, वन हु हैज अर्न्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग कॉल्ड एज महारथ। महारथ माने जिसको ये विशेषण प्राप्त हुआ है, सामासिक शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। महान रथः यस्य स महारथः, समास करेंगे इसका, जिसका रथ महान हो, बहुव्रीहि समान। महान महत, लार्ज या बिग, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। रथः, रथ चैरियट को बोलते हैं, पुल्लिंग में इसका प्रयोग होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में। महारथ इज
डिफाइंड एज, किस तरह से महारथ की व्याख्या की है महाभारत और अन्यत्र भी, एको दश सहस्राणि योधयेद यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च विज्ञेयः समहारथः। कौन महारथ है कि अकेला 10,000 धनुर्धारियों के साथ जो लड़ाई करे वो महारथी है, और शस्त्र शास्त्र प्रवीण है, शस्त्र विद्या में भी और शास्त्र में भी जो मास्टर है, एक्सपर्ट है, विज्ञेयः, उसको महारथ, महारथी आप समझिए। वन हु कैन alone fight against 10,000 archers and who is well versed with the sciences and techniques of various arms and weapons is known as Maharatha. Thus Maharatha, the title denoting prowess of a warrior. धृष्टद्युम्न, अब ये द्रुपद राजा का बेटा और द्रौपदी का भाई है। इस शब्द को समझने के लिए धृष्टद्युम्न, सन ऑफ द्रुपद, उसका पुल्लिंग विशेष नाम है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, धृष्टद्युम्न। धृष्टम द्युम्नम येन सह धृष्टद्युम्न, बहुव्रीहि समास। धृष्टम माने पकड़ा है, धृष्ट, धृष्ट धातु वादिगण में पठित है परस्मैपदी, और दशम चुरादिगण में उभयपदी है। टू चैलेंज इसका अर्थ होता है। तस्मात् भूतकालवाचकम विशेषणम धृष्ट, यानी चैलेंज किया हो या किसी ने उसको चैलेंज किया हो। द्युम्नम, द्युम्न माने ब्रिलियंस, स्ट्रेंथ, पावर, ग्लोरी। द्युम्न शब्द के बहुत सारे अर्थ है। यहां हम ब्रिलियंस लेंगे, उसकी जो सबसे बड़ी प्रतिभा है उसको लेंगे। धृष्टद्युम्न, वन हुज ब्रिलियंस चैलेंज्ड ब्राइटनेस इटसेल्फ, उसकी प्रतिभा ऐसी है कि दूसरों को चैलेंज करने की प्रेरणा मिले, या जो दूसरे को चैलेंज करे कि आओ मेरे साथ लड़ाई करो। विराट, नेम ऑफ किंग ऑफ मत्स्य, मत्स्य देश था उसका राजा विराट, जहां पांडवों ने अज्ञातवास में शरण ली थी। इति पुल्लिंग विशेष नाम, उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा विराट। सात्यकी, नेम ऑफ चैरियटियर ऑफ कृष्णा, कृष्णा का, भगवान कृष्ण का जो रथ चलाते थे सारथी, उसका नाम सात्यकी था। वॉज एलोन एन इनविंसिबल वॉरियर हिमसेल्फ, वो अकेले ऐसे थे जो जिसको कोई जीत नहीं सकता था। उसके बाद अपराजितः, अनडिफीटेड, सामासिक शब्द है, पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग होगा। न पराजिता इति अपराजिता, नहीं तत्पुरुष है। पराजित शब्द कैसे बनेगा? परा उपसर्ग है, जी धातु परस्मैपदी वादिगण की, टू डिफीट इस अर्थ में। तस्मात् भूतकालवाचकम विशेषणम पराजित, डिफीटेड। द्रुपदः, नेम ऑफ किंग ऑफ पांचाल, इसीलिए द्रौपदी का एक नाम पांचाली है। फादर ऑफ धृष्टद्युम्न, द्रौपदी एंड शिखंडी, ये तीनों भाई है, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी और शिखंडी, और उसके पिता द्रुपद है। द्रौपदेयाः, सन ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी के जो 5 पुत्र है उसको द्रौपदेय कहते हैं। इति तद्धितम विशेषणम, अपत्य अर्थ में यह विशेषण हुआ। अब क्यों उसको द्रौपदेय कहते? द्रौपद्याः अयम इति द्रौपदेयः, तद्धित प्रत्यय हुआ। इन पेट्रियार्कल सोसाइटी सन्स आर नोन बाय देयर फादर्स नेम, पितृसत्तात्मक परिवार में बच्चों को उसके पिता के नाम से जाना जाता है। पांडोह अयम, वन हु इज ऑफ पांडु, पांडव, या कुरु वंश में कौरव। बट सिंस द्रौपदी हैड 5 हस्बैंड्स, हर सन्स आर टुगेदर मेंशन्ड एज द्रौपदेया। 5 पति होने की वजह से मातृसत्तात्मक परिवार को हम समझे, और द्रौपदी के नाम से उनके बेटे को द्रौपदेय नाम से जाना जाता था। श्लोक में सर्वशः अव्यय आया हुआ है। ऑल एज सच इति तद्धितम अव्ययम, तद्धित अव्यय है ये। सर्व और शह, शह कहां होता है? सर्व माने ऑल, सर्वनाम है। शह एज सच ये प्रत्यय होता है। यथा एक शह, वन एज सच, खंड शह, पार्ट एज सच,
व्यक्तिशः पर्सन और माई सेल्फ एज सच। तो इस बोध करने के लिए श तद्धित प्रत्यय करते हैं और शब्द अव्यय बन जाता है। पृथ्वी पते, लॉर्ड ऑफ द अर्थ, किंग, और उसके संबोधन में पृथ्वी पते, पति का संबोधन पते बनता है, हे राजा, इस अर्थ में। पृथिव्याः पति, पृथ्वीपति, षष्ठी तत्पुरुष। पृथिव्याः अर्थ स्त्रीलिंगवाची शब्द है, पति हस्बैंड, लॉर्ड पुल्लिंगवाची शब्द है, और दोनों का समास कर देंगे। पृथ्वीपति संबोधन में पृथ्वीपते। सौभद्रः सन ऑफ सुभद्रा, अभिमन्यु, और सुभद्रा से जब प्रत्यय होगा अपत्य अर्थ में तद्धित प्रत्यय, तो सौभद्र बनेगा, अभिमन्यु का बोधक है। सुभद्रायाः अयम इति सौभद्र, सिंस अर्जुन हैड बोथ Subhadra and Draupadi as his wives, Abhimanyu being son of Subhadra is also known by his mother's name, hence Saubhadra. महाबाहु, महाबाहु सामासिक विशेषण है। महांतो बाहु यस्य स, महाबाहु उकारांत शब्द है। महांतो महत शब्द से महांतो द्विवचन में बनेगा, और बाहु पुल्लिंग वाला है, द्विवचन में बाहु। शंखान, शंख पुल्लिंग है, तस्य प्रथमा विभक्ति, बहुवचन में शंखान। दद्मु धमाधातु टू ब्लो अर्थ में, परोक्ष भूतकाल में प्रथम पुरुष एक बहुवचन में दद्मुहु। पृथक पृथक अव्यय है। अब हम संक्षेप में इसको पूरा करते हैं, अन्वय करके। अरेंज द सुभाषित इन प्रोज सिंटैक्स एंड गिव इट्स ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। पृथ्वीपते परमेश्वासः काश्यः च महारथः शिखंडी च दृष्टद्युम्नः विराटः च अपराजितः सात्यकी च द्रुपदः च द्रौपदेयः च महाबाहु सौभद्रः च सर्वशः पृथक पृथक शंखान दद्मु। O Lord of the earth, the King of Kashi, who wields an unparalleled bow, Shikhandi, who is well known as one having a large chariot, Drishtadyumna, whose brilliance challenges the very concept of splendor, King Virat, ever undefeated Satyaki, King Drupad, sons of Draupadi, Abhimanyu, large-armed son of Subhadra, all as such blew their conches separately. और इसके बाद छंद कौन सा है, अनुष्टुप छंद है, हम जानते हैं। और अंत में जो इसका स्वाध्याय टिप्पणी है, व्हेन डिटेलिंग द वर्ल्ड काश्यः, इसका तीसरा श्लोक, तीसरे अध्याय में पहला श्लोक में भी इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह से तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भी सर्वशः का प्रयोग किया गया है। व्हाट इज मींट बाय तद्धितम इज ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम सच अनदर वर्ड विच कैन हैव ए प्रोनाउन तत्। Such words are eminently nouns and pronouns known in Sanskrit grammar as Subant class of words. और इसके साथ ही शिखंडी के बारे में आया है। Following detail is given in Apte's dictionary. Shikhandi was born a girl child of Drupad, but from her very birth the girl was given out as a male child and was brought up as such. In due course, she was married to the daughter of King Hiranyavarman. On knowing that his so-called son-in-law was a woman, Hiranyavarman planned to attack Drupad, but Shikhandi contrived by practicing austere penance to exchange her sex with a yaksha and thus averted the calamity on her father. इसी तरह से अंत में थोड़ी और टिप्पणी है और इसके साथ ही दोनों श्लोक पूरे होते हैं। महाभारत जो इतना बड़ा ग्रंथ है, जिसके बारे में कहा जाता है यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, महाभारत में जो कुछ है वो सभी जगह है और जो यहाँ नहीं मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता है। तो इस तरह आधुनिक जो सेक्स चेंज की बात है या इसी तरह से हम दूसरे जो मॉडर्न साइंस की बात है, सब महाभारत में उसके संदर्भ में मिलते हैं। और इसी के साथ आज का हम व्याख्यान यहीं पर पूरा करते हैं। शुभमस्तु। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर को। इनके ज़रिए, इनके माध्यम से आज हम एक बार फिर से लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इस श्रृंखला के तहत बहुत कुछ जानने के लिए मिला, सीखने के लिए मिला। मित्रों, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर लाभान्वित हुए हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ ज़रूर साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। और हम एक बार फिर से डॉक्टर बलदेव आनंद सागर का धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद।